जाने से पहले अपना ये गिफ्ट देख लो। बताओ कैसे लगे? वाओ मॉम, यूनिकॉर्न हेडफोन्स। मुझे पता था तुम्हें ये कितने पसंद है। तो हैव अ नाइस डे स्वीटहार्ट, लव यू। थैंक्स मॉम, लव यू टू। वाओ, डैडी क्या दिखता है ना। बड़ा क्यूट लगता है। वो हमारे स्कूल का सबसे कूल लड़का है। पता है, मुझे लगता है वो मुझसे बात करना चाहता है। वो शायद मुझसे कुछ। हे, ध्यान से। सॉरी। इतने यूनिकॉर्न्स क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। और पता है, मेरी मॉम मेरे लिए मैचिंग हेडफोन्स भी लाई। अच्छे है ना? हाँ, मैं 5 साल की होती तो जरूर अच्छे लगते। तुम हंसे क्यों? इसमें क्या खराबी है? नहीं समझ आया? पहली बात, यूनिकॉर्न्स असल में नहीं होते, कहानियों में होते हैं। दूसरी बात, छोटे बच्चे इनके साथ खेलते हैं। हाँ, पता नहीं तुम इसे कैसे पहनोगी। मैं तो इसे कभी ना पहनूं। पर मुझे ये पसंद है। अच्छा, तभी तो आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना, लूजर। हे, उनकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ, वो तो सबको चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे हेडफोन्स कूल है। अच्छा, सच में? हाँ, काश मेरे पास भी ऐसे हेडफोन होते। इन्हें तुम जरूर पहनना। ओके, थैंक्स। हाँ, वो देखो, उसके पास वहाँ 3 सीट खाली है, वहीं चलते हैं। चलो उसे टेबल से भगा देते हैं। चलो उठो, हमें यहाँ बैठना है। अच्छा सुनो, मैं वहाँ से हे लूजर, मैंने कहा उठो, ये टेबल हमें चाहिए। अगर चाहो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। अगर कोई हमें तुम्हारे साथ देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। नॉट पॉसिबल। ये क्या है? देखो तो, इसका लंच बॉक्स भी यूनिकॉर्न वाला है। ओह वाओ, छोटी बच्ची। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। क्या खराबी है मेरे लंच बॉक्स में? तुम्हें समझ नहीं आता? यूनिकॉर्न बस छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? पर मुझे सच में। मैं नहीं चाहती कोई मुझे तुमसे बात करते हुए देख ले। जल्दी उठो। हमारे पास एक जगह खाली है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। ओके, थैंक्स। तुम तो पूरा दिन लगा दोगी। मेरा लंच। ये तुमने ठीक नहीं किया मिशेल। तुम्हें क्या? तुम्हें इस लूजर के साथ बैठना है तो बैठो ना। आओ, हम लंच शेयर करते हैं। ये लो, तुम मेरा लंच भी खा सकती हो। थैंक यू। कहीं तुम अभी भी इन्हें पहनने के बारे में तो नहीं सोच रही? मुझे नहीं पता। तुम नर्सरी क्लास में हो क्या? बड़ी क्लास के बच्चे एयरपॉड्स लगाते हैं। ये देखो, ना कि ये फालतू से यूनिकॉर्न हेडफोन्स। पता नहीं तुम्हें ये क्यों अच्छे लगते हैं। मेरी बात मानो तो इन हेडफोन्स को उठाकर फेंक दो। हेलो बेटा, कैसा रहा स्कूल? अरे क्यों फेंक रही हो अपना हेडफोन? मुझे नहीं पहनने ये फालतू हेडफोन्स। बड़े क्लास के बच्चे यूनिकॉर्न हेडफोन नहीं पहनते और सब इनका मजाक उड़ाते हैं। बेटा मुझे बताओ तो क्या हुआ? रहने दीजिए मॉम। मैं रुको। मॉम हेडफोन्स को कचरे से बाहर निकालती हैं।
जो हुआ उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स उनके पास आए और सब कुछ शुरू से बताया। वो पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गईं। वो मे को प्यार से मनाने और हेडफोन वापस देने उसके पास गईं, पर मे को अब यूनिकॉर्न की शक्ल भी नहीं देखनी थी। जब मे और मॉम घर पहुंची, मे रोती हुई सीधे अपने कमरे में भाग जाती है। वो अभी तक उन बातों से दुखी थी। अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर मॉम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मॉम ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगी। वो जाकर कमरे के सामने बैठ गईं। उन्होंने इस वाकये का वीडियो बनाने की ठान ली थी। मेरी 10 साल की बेटी आज स्कूल से बहुत दुखी होकर लौटी है। वजह क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? उसके हेडफोन्स की वजह से। ये देखिए, मैंने उसे दिलवाए। कितने क्यूट हैं। क्योंकि उसे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है और वो इन्हें पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर अब वो इन्हें नहीं पहनना चाहती क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने उससे कहा कि इन्हें छोटे बच्चे पहनते हैं। मेरी बेटी स्पेशल है। उसका दिमाग दूसरे आम बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं चलता, तो वो अपना दुख अंदर छुपा कर रखती है। मैंने हमेशा उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है और दूसरों की इज्जत करना और दूसरों की मदद करना सिखाया है। अगर आपके बच्चे के पास ये है या यूनिकॉर्न का और कुछ है, तो यूनिकॉर्न के साथ उनकी वीडियो बनाकर जरूर भेजिए ताकि अपनी बेटी को दिखा सकूं। और ईश्वर के लिए प्लीज 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 अपने बच्चों को इज्जत करना और बुलिंग रोकना सिखाइए। मॉम अपना ये इमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ऑनलाइन पोस्ट करने का सोचती हैं। वो इसे YouTube पर अपलोड कर देती हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ ही वक्त में उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ये सब दिखाने के लिए मे को बुलाकर लाती हैं। मे बैठ जाती है और देखती है कि मॉम के ईमेल में न जाने दुनिया भर के बच्चों के कितने वीडियोस आए हुए हैं। हर बच्चे के पास यूनिकॉर्न होता है और वो मे से कहते हैं कि वो सच में सुपर कूल है। मे को यकीन नहीं होता। इतने टाइम बाद पहली बार वो स्माइल करती है। मॉम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और अगले दिन स्कूल में मे को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। ये देखो, डैनी ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो डाली है। हाँ, कितना कूल लगता है। तुम दोनों में पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हाँ, उसे देखो, वो अभी भी उस हेडफोन के पीछे पड़ी है। हद हो गई ना। अभी आती हूँ। हे मे, तुम्हें पता है कोई भी तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं है और लोग तुम्हें लूजर क्यों समझते हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये यूनिकॉर्न बैग बड़ा ही स्टाइलिश लग रहा है। सुपर कूल। देखो, हमने भी खरीद लिया। बताओ, अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। वाओ, ये देखो, सब के सब लूजर बन गए। मैं ये देखो, हमें तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने भी ले ली। बताओ कैसी है? अरे वाह, कितनी अच्छी है, मुझे पसंद आई। वाओ, मैं तो इन्हें पहनने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। किसी ने यूनिकॉर्न पहने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। वो देखो, डैनी आ गया। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। ओके। हे डैनी, मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? थैंक्स। क्या मैं तुमसे बाद में बात करूं?
दिखाओ। और ये पिंक वाला बहुत ही तुम मैं हो ना? हाँ, हाय। मैंने तुम्हारे यूनिकॉर्न हेडफोन्स के बारे में सुना और मुझे कहना था कि वो काफी स्टाइलिश लगता है। स्टाइलिश? सच में? हाँ, इतने स्टाइलिश कि हम भी जाकर अपने लिए ले आए। ताकि हम भी तुम्हारे जैसे कूल लगे। हे, सॉरी बीच में बोल रही हूँ, पर ये कौन पहनता है? यूनिकॉर्न्स, इन्हें तो बस नर्सरी के छोटे बच्चे पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी ये पसंद है। अच्छा सुनो, मैं अगर कभी तुम्हें घूमना होगा तो हमें बता देना। ठीक है, बताऊंगी। कूल। हे, क्या ये एयरपॉड्स है? हाँ, क्यों? वाव, आजकल ये एयरपॉड्स कोई यूज नहीं करता। हाँ, आजकल तो बस यूनिकॉर्न हेडफोन्स का फैशन है। हे, मेरे पास भी है, देखो। मेरे पास भी है। हाँ, ऐसे। लूजर्स कहीं के। चलो। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू। तुम सब क्यूट हो। चलो भी, कितना टाइम लगाओगे? कायल, हे कायल। ये तो वही ऑटिस्टिक बच्चा है ना जो ट्रांसफर होकर आया है। ये लड़का तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, मैं किसी लूजर को अपना दोस्त कैसे बना सकता हूँ? रुको, ऐसा मत करो वरना चेकमेट हो जाएगा। मैंने तुमसे पूछा है क्या? चुपचाप खड़े रहो। मुझे भी चेस खेलना आता है। पर मैं जीतने में मदद कर सकता हूँ। देखो, मुझे मदद नहीं लेनी ऑटिस्टिक से, समझे तुम सैम? यस, चेकमेट। मैं जीत गया। क्या? पर कैसे? मैंने कहा था तुम हार जाओगे। चुप हो जाओ। तुम में इतनी समझ नहीं कि तुम चेस को समझ सको। अब जाओ यहाँ से। हो गया। बिल्कुल सही, वेल डन। अगर अगली टीम ने सही बताया तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे तो नहीं तो बताओ अब किससे करवाएं? मुझसे मुझसे नहीं, तुम सही आंसर कभी नहीं बता पाओगे। तुम्हें ठीक से गिनती तक नहीं आती होगी। ओके, बताओ किसे चुना? हाँ, मैं करूंगा। ओके, रेडी सेट गो। कायल, सबसे पहले 4 को। चुप रहो। अगर मुझसे नहीं हो रहा तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। हो गया। दिखाओ। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, वेल डन। अगले टेस्ट के लिए आपकी टीम को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। जब ऐसा बुद्धू लड़का हमारी टीम में है तो हम कैसे जीत सकते हैं? बॉल पास करो। अरे पीछे हटो। यस, टाई हो गया। जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, हम जीतेंगे। तुम ठीक हो? मेरा एंकल बहुत दर्द कर रहा है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। सॉरी गाइस। यार, अब क्या करें? मैं खेल सकता हूँ। नहीं सैम, तुम चले जाओ। तुम खेलोगे तो पक्का हारेंगे। पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे आता है, आई प्रॉमिस। देखो, एक और प्लेयर तो चाहिए। इससे अच्छा तो हम दोनों खेल सकते हैं। चलो, हम जीत सकते हैं। ओह! हम हार गए। कायल, तुमने मुझे टीम में क्यों नहीं लिया? मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ, तुमने देखा तो है। ये क्या बोल रहा है सैम? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं तो, मुझे पता भी नहीं है कौन है। पर मैं तुम कोई नहीं हो। तुम सिर्फ एक ऑटिस्टिक लड़के हो जो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते?
स्पेशल सैम। कायल, तुम सैम से कैसे बात कर रहे हो? मैं बस मजाक कर रहा था। चलो क्लासरूम में अभी। हम रूम नंबर 101 में वेट कर रहे हैं, आ जाइए। तुम्हारी मॉम आ रही हैं। हाय, आई एम सो सॉरी। आइए। कायल, अब तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं। ये सैमुअल को स्पेशल सैम बुलाकर चिढ़ा रहा था और उसे अपने साथ खेलने नहीं दे रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी अपने भाई के साथ? भाई? ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या? अगर ये ऑटिस्टिक है तो इसमें मेरी क्या गलती है मॉम? क्या तुम ऐसा सोचते हो? कायल, किसी बच्चे का ऑटिस्टिक होना उसके बस में नहीं होता। ये उसकी गलती नहीं है। सैम किसी से कम नहीं है, ना तुमसे और ना मुझसे। ये आप क्या बोल रही हैं? वो हम जैसा नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तो आज से ही तुम जो भी एक्टिविटी करोगे उसमें इसे अपने साथ रखोगे। नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे? या तो मेरी बात मानोगे या फिर 1 महीने तक घर में बंद रहोगे। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है। कायल ये सोचकर ही परेशान हो गया कि अब उसे हर चीज में सैम को शामिल करना पड़ेगा। अगले दिन कायल फिर से रिसेस में चेस खेल रहा था और उसे अगली चाल समझ ही नहीं आ रही थी। जब सैम ने उसे फिर से सलाह दी तो कायल को अच्छा तो नहीं लगा, पर उसे अपनी मॉम की बात याद आ गई और उसने सलाह मान ली, जिससे वो गेम जीत भी गया। और फिर क्लास में एक और मैथ कंपटीशन हुआ, पर इस बार कायल ने फाइनल जवाब देने के लिए सैम को चुना। और सैम ने मैथ की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी और अपनी टीम के लिए पॉइंट जीत लिए। कायल को समझ आने लगा कि सैम वाकई समझदार है और अब कायल का बचा हुआ शक भी दूर होने वाला था एक बास्केटबॉल मैच में। यस! जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, आ जाओ। हम कल की तरह नहीं हार सकते। मैं नहीं खेल सकता, मेरा अंकल अभी भी ठीक नहीं हुआ। सॉरी। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। हे सैम, हमारे साथ खेलोगे? सच में? हाँ। तुम उसे संभालो। ओके। तुमने कर दिखाया। हम जीत गए। पता है, मॉम ने सही कहा था। ऑटिज्म कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक अलग एबिलिटी है। तुम तो हर काम में हमसे अच्छे हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए। तुम्हें हे, देख कर चलो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी केल्सी। ये सब क्या है? तुम विग पहनती हो? ओह हाँ, मैं वो। हटाओ इन गंदे बालों को रास्ते से। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? चुपचाप खड़ी रहो और अगली बार देख कर चलना, वरना अच्छा नहीं होगा। सुनो, केल्सी की बात को भूल जाओ। जब से उसकी बहन हॉस्पिटल गई है, वो
ज्यादा ही चिढ़ने लगी है। ये देखो, ये ओम्ब्रे विग है। इसके साथ बटरफ्लाई क्लिप कितनी अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है। स्कूल के बाद मैं भी तुम्हें अपनी क्लिप्स का कलेक्शन दिखाऊंगी। हे, देखो गाइस, बेथ के बाल नहीं है। इसका नया नाम गंजी बेथ होना चाहिए। गंजी बेथ। बस करो, वापस दे दो। वरना गंजी बेथ को रोना आएगा। सही चीज। अब पूरा स्कूल देखेगा कि तुम कितनी अजीब दिखती हो। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो जल्दी चैप्टर 3 खोलो। आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे। बेचारी की तो बेइज्जती हो गई। और उसके बाल उड़े कैसे? देखो, वो रही। ओह, गंजी कहीं की। कितनी फनी लगती है ना वो। लेकिन उसके बाल गए कहाँ? जो भी है, मुझे तो उसे देखकर बहुत हंसी आती है। ये देखो, मेरी क्लास में कितनी अजीब लड़की पढ़ती है। ये लो, अपने दोस्तों को भी दिखाना। देखो, गंजी बेथ तुम्हें फेमस कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है केल्सी? रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो, वरना तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। वुप्स, नहीं झड़ेंगे क्योंकि है ही नहीं। कैसी? चलो बेटा, तुम्हारी बहन से मिलने जाना है। अभी आई। बाय गंजी। हाय सिस, कैसी हो? मॉम, इसे हुआ क्या है? ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही? कीमो से तुम्हारी बहन को बहुत तकलीफ होती है बेटा। तुम काफी दिनों बाद मिलने आई हो, पर कुछ दिनों पहले ही इसके बाल झड़ गए और तब से ये मुस्कुराई तक नहीं है। ये कैसे हो गया? प्लीज हिम्मत रखो मारिया। चलो तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो। सुनो मारिया, प्लीज तुम उदास मत हो। याद है जब हम छोटे थे तो घर पर कैसे हमेशा हंसते खेलते थे। तुम कितनी खुश रहती थी। तुम्हें फिर से हंसाने के लिए मैं क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे मराया, मैं बेथ हूँ। मैं यहाँ एक वॉलंटियर हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। बताओ कौन सी चाहिए? ये देखो, ऐसे पहनते हैं। ये बहुत ही इजी है और इन क्यूट हेयर क्लिप से और अच्छी लगती हैं। तुम ट्राई करना चाहोगी? चलो तो फिर ये वाला ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें पहना दूं? ओके। वाह, बहुत ही अच्छी लग रही हो।
ये देखो, ये बटरफ्लाई क्लिप के साथ और भी अच्छी लगेगी। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले मैं भी ऐसे ही हेयर क्लिप्स लगाती थी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मैं कल भी तुमसे मिलने आऊंगी। बेथ, रुको। मैंने तुम्हारे साथ स्कूल में जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहन बीमार थी तो मैं भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई तब से। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सच में? मेरी भी छोटी बहन बीमार थी। बात यह है कि कुछ सालों पहले मुझे और मेरी फैमिली को पता चला कि मेरी बहन को कैंसर है। कीमोथेरेपी का दर्द सहना आसान नहीं था। उसकी वजह से उसके सारे बाल गिर गए। मैंने उसे इतना बुरा रोते हुए कभी नहीं देखा। इसलिए अपनी बहन का साथ देने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने भी अपने सारे बाल हटा दिए। मैं उससे बताना चाहती थी कि उसकी बहन हर परेशानी में उसके साथ है और वो अकेली नहीं है। अब समझ गई तुम? इसलिए मेरे बाल नहीं है। और जब मेरी बहन ठीक हो गई उसके बाद भी मैंने तुम्हारी बहन जैसे दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए अपने बाल कभी नहीं बढ़ाए। वाह, यकीन ही नहीं होता। तुम सच में कितनी अच्छी हो। मेरी बहन की मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हाय मारिया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने बाल हटा दिए क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूँ। स्वीटी, मुझे माफ कर दो कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पर जब से तुम्हारे डैड। मॉम, कोई बात नहीं, आप उदास मत हो ना। आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू सो मच। चलो, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। ठीक है, बाद में मिलते हैं मॉम। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओह, याद आया, ये कचरे की बू तुम में से आ रही है। बस करो। ओह, क्या तुम रोने वाली हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कपड़े धोना नहीं सिखाया या फिर नहाना, या उनमें से भी बदबू आती है? हे, मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ मत कहना। तुम मत सिखाओ मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो सैम। hey, क्या हो रही है? इसने शुरू किया। मैंने नहीं, इसने किया। बस बहुत हो गया। तुम दोनों मेरे ऑफिस में पहुंचो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूं मैं। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, पर हेली की मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। हेली, तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम कब आने वाली है? और तुम्हारे डैड? शायद वो इसके लिए साफ सुथरे कपड़े खरीदने गए हैं। सैम, अब अगर कुछ भी कहा ना तो 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। हाय, ठीक है, थैंक यू। लगता है कि सारे नंबर्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेली, तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले हैं?
उनमें से किसी एक का तो यहाँ होना जरूरी है। ये मुमकिन नहीं। इसका क्या मतलब कि मुमकिन नहीं? आखिर क्यों नहीं? बट ये है कि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक फ़ोन आता है और डैड के बारे में पता चलता है कि जब वो घर वापस लौट रहे थे तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मेरे डैड के गुजरने के बाद मेरी मॉम और मैं अकेले रह गए और हमें घर से भी बेघर होना पड़ा क्योंकि घर खाली करने का नोटिस। हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं थे तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, इसलिए सड़क पर रहते हैं और इसी वजह से डैड का फोन नहीं लग रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब बेघर हो गए, इसलिए मुझसे इतनी बदबू आती है। मेरे पास साफ कपड़े नहीं है और ना नहाने का पानी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हेली, मुझे वाकई बहुत दुख है। जो हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। हेली, आई एम सॉरी। मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी हेली, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। मॉम, बोलो मेरी बच्ची। क्या हम इनकी मदद करें? हम इन्हें अपने साथ घर ले जाएं और कुछ नए कपड़े भी दिला दें। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम सही बात कर रही हो। मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया है। स्वीट हार्ट, क्या हम तुम्हारी मॉम से मिलने चल सकते हैं? बेघर हूं, मदद करें। हेली, तुम स्कूल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या सब कुछ ठीक है? हाँ मॉम, सब ठीक है। मेरी फ्रेंड और उसकी मॉम आपसे मिलना चाहते हैं। हाय, मैं हूँ सैम, हेली की फ्रेंड। हाय, हेली ने आपके नुकसान के बारे में सब कुछ बताया और हमें ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है और हमें खुशी होगी अगर आप दोनों आकर हमारे साथ रहेंगी। नहीं नहीं, हम आपके घर में ऐसे कैसे रह सकते? नहीं प्लीज, हमें सच में खुशी होगी। देखिए, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक। ओह गॉड, थैंक यू। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। क्या हम चल सकते हैं मॉम, प्लीज? हाँ स्वीटी। थैंक यू। इसलिए आपको मुझे वोट करना चाहिए, प्रिंसेस पॉला को लिंकन मिडिल स्कूल की क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि मैं हूँ फेमस और सबसे खूबसूरत। ओके, थैंक यू पॉला। अब अगले आ रहे हैं। सॉरी बच्चों, एक जरूरी कॉल है। स्टीवन, अब तुम्हारी बारी। हेलो, मेरा नाम स्टीवन है। तुम थोड़ा जल्दी बोलोगे या तुम्हें नहीं आता बोलना? पॉला, ऐसे मत बोलो, उसका मजाक मत। तुम चुप रहो मोटे, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। सॉरी बच्चों, मैं आ गया। स्टीवन, बताओ इनको तुम्हें इनका वोट क्यों मिलना चाहिए? आप मुझे वोट दो क्योंकि मैं खत्म करना चाहता हूँ। बोल क्या कर रहे हो? बुलिंग होता है। तुम बुलिंग खत्म कैसे करोगे? तुम्हें तो बुलिंग बोलना तक नहीं आता। ओके, अब बस करो पॉला, उसके बीच में मत बोलो। स्टीवन, तुम्हारा आइडिया सच में अच्छा था। चलो बच्चों, क्लास खत्म। स्टीवन की बाकी की स्पीच कैफेटेरिया में सुनना और वहीं वोट देना। प्लीज वोट मुझे देना। हे सॉरी,
उठाने में हेल्प कर देती पर मेरा क्राउन नीचे गिर जाएगा और वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं। बस करो पौला, ये ठीक नहीं है। अरे यार, तुम चुप क्यों नहीं होते? तुमसे सिंपल से वर्ड तो बोले नहीं जाते। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हाँ हकलाते स्टीवन। इस पर ये निकनेम काफी अच्छा लगेगा। वैसे मजा आएगा जब तुम अपनी स्पीच में अटक जाओगे तो। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो ना? नहीं, शायद मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए था। प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्लास प्रेसिडेंट बनना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, क्या पता मैं एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, जैसे जो बाइडेन। मेरा ड्रीम यही है। मुझे यकीन है तुम बढ़िया प्रेसिडेंट बनोगे। मैं तुम्हें वोट दूंगा। थैंक्स। हे, ये बोलते हुए तो बिल्कुल नहीं अटके। हे, परेशान मत करो पौला। हेलो दोस्तों, जरा गैस करो मैं कौन हूँ? हाय एवरीवन, मेरा नाम है हकलाता स्टीवन और मैं नहीं हूँ स्मार्ट। अब बस भी करो। दूसरों का मजाक उड़ाना बुरी बात होती है पौला। देखो तुम, हे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। बकवास बंद करो वरना इस घटिया जैकेट का मजाक उड़ाऊंगी। वेरी गुड। अब चलो गाइस, कैफेटेरिया चलते हैं ताकि तुम मुझे वोट दे सको। वैसे चाहो तो हकलाते स्टीवन को भी स्कूल प्रेसिडेंट बना सकते हो। हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन। हे स्टीवन, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मुझे ये अब नहीं करना। वो सब मुझे हकलाता स्टीफन बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। किसने कहा? देखो, किसी की बात पर ध्यान मत दो, ओके? अगर तुम हकलाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट नहीं हो। वो सही बोल रहे हैं। मैं सच में बुद्धू हूँ। मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। एक बात कहूं तुमसे, जब मैं छोटा था मैं भी हकलाता था। आप भी? हाँ, मुझे याद है बच्चे मुझसे सबके नाम बुलवाते थे और हंसते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी पर मॉम हमेशा कुछ कहती थी जो सुनकर अच्छा लगता था। क्या कहती थी? जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब ये है कि वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। ये अच्छी बात है पर मुझे नहीं लगता मैं प्रेसिडेंट बन पाऊंगा हकलाते हुए। भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था कि एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनना तुम्हारा सपना है? है नहीं था। हाँ, लेकिन जो बाइडेन भी हकलाते हैं। सच कह रहे हैं? हाँ, और अगर हकलाने वाले जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो हकलाने वाले स्टीवन को स्कूल प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम बुलिंग को खत्म करना चाहते हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तो बुली को जीतने मत दो। जाओ जाकर अपनी स्पीच दो। और इसलिए आपका वोट मुझे मिलना चाहिए। मैं फेमस हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, प्लस मैं होमवर्क आधा करवा दूंगी और मस्ती डबल। थैंक यू पौला। मैं हूँ प्रिंसेस पौला। हाँ, मैं भूल गई थी। ओके, तो अब आएंगे स्टीवन। स्टीवन ऊपर आओ और सबको बताओ कि तुम्हें वोट क्यों दें। हेलो, आप मुझे वो वोट तो सीधा बोल दो। पौला, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कह सकती? कोई इसे वोट क्यों करेगा जब ये वोट बोल भी नहीं पाता? बस बहुत हो गया। सब चुप हो जाओ। चलो बोलो स्टीवन, क्या बोलना चाहते हो? और कितनी बार हम बुली को हमारा मजाक उड़ाने देंगे? कितनी बार गॉर्डन के वजन का मजाक उड़ेगा? और
कितनी बार साली के जैकेट पर हंसने देंगे या मुझे बुद्धू कहेंगे क्योंकि मैं हकलाता हूँ। बस बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा। मुझे वोट दोगे तो मैं ये सब बंद करवाऊंगा। तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? उसने एक लाइन भी ढंग से नहीं बोली। पर उसकी सारी बात मुझे समझ में आ गई। हाँ, स्टीवन को सुनने का मन करता है। ओके, तो जिन्हें स्टीवन को वोट देना है अपने हाथ ऊपर करो। क्या तुम भी इसे वोट करोगी? तो इसका मतलब है स्टीवन अगला क्लास प्रेसिडेंट है लिंकन मिडिल स्कूल का। स्पीच देते हुए तुम बिल्कुल नहीं डरे? मैं कर नहीं पाती ये सब। तुम कर सकती हो, बस याद रखना जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब ये सुनो, टेडी बेयर ने आइसक्रीम खाने से मना क्यों किया? पता नहीं, बताओ। क्योंकि उसने चाय पी रखी थी। हे, अंधा है क्या? माफ करना। इतना हंस क्यों रहे थे? मुझ पर हंस रहे थे क्या? नहीं, तुम पर नहीं, मैं तो जोक सुना रहा था। सॉरी। चल यार, चलते हैं यहाँ से। ए, रुको, मैंने तुमसे जाने को कहा। दिखाओ। हे, बचकाने जोक कार्ड्स। तुम तो एक चलते फिरते जोकर हो। लोग तो ऐसे ही तुम पर हंसेंगे, जोक की क्या जरूरत है? हे निक, चल यार, उसे अकेला छोड़ दे। तू चुप रहे, इसकी तरफदारी करना बंद कर। और तू क्या इस जोकर का चमचा है? चलो अब वापस कर दो। ओ, तुम्हें ये घटिया जोक कार्ड वापस चाहिए? ले, रख ले। ये क्या कर रहे हो? अरे यार, अगली बार तुम दोनों का हाल इससे भी बुरा होगा। दोस्त, उसकी बातों का बुरा मत मानना। पता नहीं ये ऐसा क्यों है। पहले वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, पर जब से उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट हुई वो इस तरह की हरकत करने लग गया। पर तू टेंशन मत ले। शुक्रिया दोस्त। हे, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। देखो, तुम्हारे लिए एक फ्लावर। थैंक यू। ये कोई ऐसा वैसा फ्लावर नहीं है, ये बहुत अलग है। इससे पानी निकलता है। ये काम करता भी है? माफ करना, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। मुझे माफ कर देना। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तू गया जोकर कहीं के। अच्छा हुआ बेल बज गई, पर ये मत समझना कि तू बच गया। क्या हुआ? बेवकूफ जोकर की नाक गिर गई? प्लीज उसे वापस कर दो, वो मेरा है। क्या वापस करो? हाँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो किसी को हंसा नहीं सकते। तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। नहीं, इसे मत फेंको। निक, क्या कर रहे हो? ओह, कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे थे। है ना जेक? हाँ। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। तुम्हारी बहन से मिलने जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाय बेबी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। हे छोटी बहन, अब तुम कैसी हो? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही मॉम? क्या ये ऐसी ही रहेगी? बेटा, हॉस्पिटल में रहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ हफ्तों से ये हंसी तक नहीं। देखो, कुछ देर तुम दोनों साथ में रहो, ठीक है? हे, मैं तुम्हें कैसे हंसा सकता हूँ?
क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम दोनों कैसे खेला करते थे? तुम्हारी स्माइल के लिए तुम जो भी कहो मैं करने को तैयार हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जैक द जोकर। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मुझे पहले एक जवाब दो। टेडी बेयर ने आइसक्रीम खाने से आखिर मना क्यों कर दिया? क्योंकि उसने चाय पी थी। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर भी लाया हूँ। अच्छू। सॉरी, मुझे फ्लावर से एलर्जी है। ये कोई ऐसा वैसा फ्लावर नहीं है, ये अलग तरह का है। इससे पानी निकलता है, पानी निकलता है। सॉरी, पता नहीं क्या हुआ। ओह। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। एक मिनट रुको। देखो, मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। जब से मेरी बहन यहाँ हॉस्पिटल में आई है, मैं सुकून से नहीं रह पा रहा हूँ और मैं खुद को भी भूल चुका हूँ। निक, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सच में? हाँ, असल में मेरी बहन भी यहीं पर एडमिट थी। तब उस वक्त मैं उसे हंसाने के लिए ये सब करता था। उसके ठीक होने के बाद मैं ये करता रहा, बाकी दूसरे बच्चों के लिए, ताकि वो जल्दी ठीक हो। ओह वाह, तुम तो कमाल की सोच रखते हो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। एक और बात, तुम मेरे सबसे फनी दोस्त हो। गुड मॉर्निंग क्लास। अब टाइम है हॉलिडे फोटो का। आ जाओ बच्चों, और सांता के लिए जो लेटर लिखा है वो इस बैग में डाल दो और फिर वहाँ क्रिसमस ट्री के पास खड़े हो जाओ। थैंक यू पेट्रीस, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू एंजेलो, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मरिया, ये तुमने क्या पहना है? तुम्हारे कपड़े तो बहुत बुरे लग रहे हैं, गंदे भी हैं और देखो फटे हुए भी हैं। मैंने कहा था ना पार्टी में अच्छे कपड़े पहन कर आना। सॉरी मिस जेफरीज। बेटा, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम पूरी हॉलिडे फोटो खराब कर दोगी। जाओ, पेट्रीस और एंजेलो के पीछे खड़ी हो जाओ ताकि ये कपड़े किसी को नजर ना आए। थैंक यू जेसिका, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू एडम। ओके, पार्टी शुरू करने से पहले देखते हैं कौन क्या लाया है। एडम, तुम कुकीज लाए हो, वेरी गुड। और जेसिका लाई है टेस्टी पिज़्ज़ास, परफेक्ट। मरिया, तुम्हें चिप्स लाने थे, पर चिप्स दिख तो नहीं रहे। मैम, मैं कुछ भी नहीं ला सकती हूँ। ये क्या बोल रही हो? मैं इस पार्टी के बारे में कई हफ्तों से बात कर रही हूँ। जानती हूँ, पर बात ये है कि हम सबको पता है क्या बात है। तुम भूल गई। तुमने कितनी बड़ी लापरवाही की। अब पार्टी में किसी को भी चिप्स खाने को नहीं मिलेंगे मरिया। आई एम सॉरी मिस जेफरीज। क्योंकि तुम पार्टी के लिए कुछ नहीं लाई, इसलिए तुम लाइन में लास्ट खड़ी होगी। पेट्रीस, तुम शुरू कर सकते हो। वाओ, ये बहुत क्यूट है, मुझे पसंद आया। ये मैं लाया था। थैंक यू। वाओ एंजेलो, बहुत अच्छा गिफ्ट है। पेट्रीस, अब तुम्हारी बारी है। मैं लूंगी ये वाला।
ये कैसा गिफ्ट है? ये तो खाली है। ओह, यहाँ वहाँ तो नहीं रख दिया। ये गिफ्ट कौन लाया था? मरिया, ये तुम लेकर आई हो? मैम, वो नोट ही गिफ्ट है, वो मैंने खुद लिखा है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये बस एक कागज का टुकड़ा है। तुम्हें कम से कम 150 रुपए खर्च करने थे। मैंने कोशिश की। कोशिश? क्या कोशिश की थी तुमने? पहले तुम गंदे कपड़े पहन कर आई और फिर खाना भी नहीं लाई, और अब गिफ्ट का बहाना। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं सच में कुछ लाना चाहती थी, पर मैम। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लो, इसे तुम ही रखो। किसी और को ये कागज नहीं चाहिए, ओके? जाओ पैट्रिस, कोई और गिफ्ट ले लो। हे, पार्टी कैसी रही? काफी अच्छी रही। लेकिन एक स्टूडेंट है, मरिया, और तुम जानती हो वो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। ओह, वैसे क्या पता कोई और वजह हो। मेरा मतलब, क्या पता कौन कैसे हालातों से गुजर रहा हो। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। डियर सैंटा, मेरा नाम मरिया है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, पर अभी मुझे आपकी मदद चाहिए। बात यह है कि कुछ महीने पहले मेरी मॉम की नौकरी चली गई है, और क्योंकि पापा भी नहीं है, इसलिए हम अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सैंटा। आज मुझे हॉलीडे पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने थे, पर मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। मॉम कहती है हम नए कपड़े नहीं खरीद सकते, तो क्या आप मेरे लिए ऐसे कपड़े ला सकते हैं जो फटे हुए ना हो? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कई बार हम आधा पेट भी खाना नहीं खा पाते। मॉम कहती है हमारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर आप हमारे लिए पेट भर खाना लाएंगे तो मॉम को भरपेट खिला सकती हूँ। एक और आखिरी विश आप दे सकते हैं तो मुझे क्लास में किसी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर जाना था, पर मॉम के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अगर मैं क्लास में गिफ्ट नहीं ले जा पाई तो क्या आप मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट दे देंगे? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए ना, मैं और मेरी मॉम बहुत बुरे हालातों में हैं। मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रही हूँ, पर मैं सच्ची में वो सब करना चाहती थी जो मेरी टीचर ने कहा। वो बहुत प्यारी टीचर है। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस सैंटा। लव मरिया। मुझे माफ कर देना बेटा, इस साल मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला पाई। कोई बात नहीं। हाय, क्या मरिया घर पर है? अब मैं उसकी टीचर हूँ। ओह, अच्छा। मिस जेफरीज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये सब आया है नॉर्थ पोल से। सच्ची? वाओ! ये लो, ये सब तुम्हारे हैं। हम अभी देखते हैं।
अभी और भी गिफ्ट्स हैं। प्लीज अंदर आइए ना। ये लो, ये सब भी हैं। मैं बैठ हाँ जाऊं? बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं। चलो चलो खोलो इन्हें। वाह, नए कपड़े, यही तो मैंने मांगे थे। कितने सुंदर हैं। वाह, देखो कितना सारा खाना। अब मैं क्लास में सबको चिप्स दे सकती हूँ। टेडी बेयर, मैं इसे किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। सच कहूँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? पर मैंने तो किसी और के लिए सेंटा से गिफ्ट मांगा था, अपने लिए नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पार्टी में किसी के लिए कुछ भी नहीं लेकर गई। मुझे माफ कर दीजिए। हे, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा। वैसे सॉरी मुझे बोलना चाहिए। मुझे आज पार्टी में तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं समझ गई हूँ, क्या पता कोई किन हालातों से गुजर रहा हो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यस मैडम। अच्छा ठीक है, पर सैंटा ने खुद मुझसे कहा है कि ये सब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। सच्ची? वाह, ये बहुत अच्छा है। तुम अच्छी दिख रही हो और मैं बेकार। थोड़ा और मेकअप कर लूं? नहीं, अच्छी लग रही हो। चलो ठीक है। हाय जैस्मिन। हाय ईव। हाय। कितनी बार कहूँ नॉक करके आया करो। आई एम सॉरी। अब क्या चाहिए? हम टिकटॉक वीडियो बनाने वाले हैं। क्या मैं भी आ सकती हूँ? नहीं, अब जाओ यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। चमके जैसे बन के जुगनू, बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू। तुमने हमारी वीडियो खराब कर दी, फिर से बनानी पड़ेगी। रोजा तुम अब तक गई क्यों नहीं? आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पर हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें हमारी टिकटॉक में आना है तो आ जाओ। नहीं नहीं, ये वीडियो में नहीं आएगी। इसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं, फिर तो ये यहाँ से जाएगी भी नहीं। जाओ अपने डॉल्स के साथ खेलो, जो करना है करो। अब दोबारा वापस आकर हमारा दिमाग मत खराब करना। इसने तो परेशान करके रख दिया। सॉरी। ऐसा मत करो, उसे साथ रखने में प्रॉब्लम ही क्या है? वो मेरी छोटी बहन है, हमारी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं करती। चलो रेडी हो जाओ, स्टार्ट करना है। 3, 2, 1। हे 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 हे। तो इस वीकेंड हम मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं, अपने काम से। 1 मिनट, तुम मेरी बची हुई स्पेगेटी खा रही हो? मुझे नहीं पता, ये फ्रिज में था। मैं ये लंच में खाने वाली थी, अब मैं क्या खाऊंगी बोलो? ओह आई एम सॉरी, मैंने ज्यादा नहीं खाया है। लो ये तुम खा लो। मैं तुम्हारा बचा हुआ नहीं खाऊंगी। पता नहीं इतना परेशान करने वाली बहन मुझे कहाँ से मिल गई। हे, कोई बात नहीं रोजा, ये तो होता रहता है। लंच तुम मेरे साथ कर लेना। मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में जा रही हूँ पास्ता खाने। ठीक है, अगली बार मेरी चीजों से दूर रहना, समझी? मैं रेडी होने मेरे रूम में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो मैं आती हूँ। हे रोजा, तुम ठीक हो ना? मैं तो बस दीदी के साथ रहना चाहती हूँ, पर वो तो मुझे पास भी आने नहीं देती है। हाँ पता है। एक काम करती हूँ, मैं उससे बात करके देखती हूँ। ओके, तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। थैंक्स। मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, पता है। अब क्या कर रही हो? मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रखा है? नहीं नहीं, मैं ही इससे बात कर रही थी, ये नहीं कर रही थी। चलो हम तुम्हारे रूम में ही चलते हैं। बाय रोजा। बाय। उससे जितना बात करोगी वो हमसे ज्यादा चिपकेगी। उससे दूर ही रहना। चलो आओ। वो मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेट करती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी जैसा बनना चाहती है। इसी बात से तो मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगी।
तो पहले मैं आई शैडो लगा लेती हूँ और मैं रेडी। ओह, तुमने वो कलर पैलेट मंगवा लिया ना? मुझे दिखाओगी? हाँ, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। कहाँ है? अगर रोजा ने लिया है ना तो उसकी खैर नहीं। रोजा, रोजा! जैस्मिन चिल्लाओ मत। तुमने मेरा कलर पैलेट देखा है? रोजा! हाँ? तुम इसे यूज कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं था। सॉरी, मैंने इसे तुम्हारे मेकअप बैग में देखा और मैं यूज करना चाहती थी। 1000 बार समझाया है कि मेरी चीजों से दूर रहो। अब तुमने इसे खराब कर दिया। खराब तो नहीं होगा, जरा दिखाना। नहीं, रहने दो। तुम क्यों मेरी चीजों के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा होता अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ही नहीं। जैस्मिन, तुम्हें अपनी छोटी बहन को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो परेशान कर देती है। मेरे बस में होता तो मैं नहीं चाहती मेरी छोटी बहन हो। ऐसा मत बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम्हें क्या पता छोटी बहन परेशान करती है तो कैसा लगता है। ईव, तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो मुझे पता है छोटी बहन हो तो कैसा लगता है, पर हम दोनों को अलग होना पड़ा। जानती हो, मैं अपनी छोटी बहन एबी पर हमेशा चिल्लाती थी। छोटी छोटी बातों पर भी चिल्लाती और लड़ती थी, वैसे ही जैसे तुम अपनी छोटी बहन से लड़ती हो। मॉम डैड भी देखकर परेशान हो जाती थी। एक दिन मैं किसी बात पर फिर से एबी से झगड़ रही थी। मेरे पेरेंट्स पार्टी में जा रहे थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने मुड़कर उन्हें बाय तक नहीं बोला। रात को जब हम सो रहे थे, किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। दादी ने जाकर देखा तो सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जो हमें वहाँ एक बहुत बुरी खबर देने आया था, जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने बताया कि हमारे पेरेंट्स की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और दोनों में से कोई भी नहीं बच पाए। सुनते ही हम तीनों रोने लगे। मेरी दादी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे और एबी को एडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। मुझे याद है, अपनी रोती हुई बहन को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद उससे कभी भी नहीं लड़ूंगी। मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक लेडी हमसे मिलने आई। हम दोनों बहुत खुश हो गए। हमें लगा हमें नया घर मिल जाएगा, लेकिन हमें पता चला कि वो सिर्फ एबी को लेने आई थी और मुझे नहीं। और इस तरह हम दोनों अलग हो गए। इसलिए जैस्मिन, मैं जानती हूँ छोटी बहन हो तो कैसा लगता है। अब बुरा लगता है कि कितने साल मैंने एबी से लड़ते हुए बिताए और लड़ने की वजह से अपने पेरेंट्स को गुड बाय भी नहीं बोल पाई। मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था। ईव, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। मैं ये किसी को नहीं बताती क्योंकि मुझे बुरा लगता है। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। तो अब एबी कहाँ है? पता नहीं, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मेरी नई मॉम ने भी बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन एडॉप्शन सेंटर के बंद होने से सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। मतलब वो तुम्हें नहीं मिली, पर उसे ढूंढने का कोई रास्ता तो होगा ना? पता नहीं। ओह, मॉम का फोन है, मुझे लेने आई होंगी। चलने के लिए तैयार हो? अब मेरे जाने का मन नहीं कर रहा।
रोजा के साथ रुक जाती हूँ। मुझे लगता है यही सही रहेगा, तो फ्री होकर कॉल करूंगी। थैंक्स हर एक चीज के लिए। यू वेलकम। फिर आऊंगी। बाय बाय। हे जैस्मिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी बात पर तुम्हें नहीं डांटूंगी। सच में? थैंक्स। चलो, सबसे पहले तुम्हें आई शैडो लगाना सिखाती हूँ। ओके। ईव को क्या हुआ था? मैंने देखा कि वो रो रही थी। हाँ, पता है उसकी भी एक छोटी बहन है, पर वो दोनों अडॉप्शन की वजह से अलग हो गए। उसे तो ये भी नहीं पता उसकी बहन है कहाँ। क्या? सच में? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे करूँ। हम अडॉप्शन एजेंसी में बात कर सकते हैं। उसने ट्राई तो किया था, पर वो बंद हो गया। तो फिर? सॉरी, ईव का मैसेज है। वो वही वाला टिकटॉक वीडियो मांग रही है जो हम शूट कर रहे थे। टिकटॉक? क्या टिकटॉक? एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं ईव के पिक्चर के साथ। उस वीडियो में उन दोनों के अलग होने की पूरी कहानी बताएंगे, और अगर वो वीडियो वायरल हो गया, क्या पता उसकी छोटी बहन देख ले। वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखा, तुम्हारी बहन इतनी भी बोरिंग नहीं है। तो चलो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। ईव की बहन को ढूंढने के लिए जैस्मिन और रोजा ने मिलकर एक साथ टिकटॉक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने ईव की तस्वीर दिखाई और उसके अपनी बहन से अलग होने की पूरी कहानी भी सुनाई और बताया कि ईव उसे ढूंढ रही है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया ताकि ईव को उसकी बिछड़ी बहन से मिलवा सकें। जैस्मिन और रोजा को यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक नया मेहमान उनके घर पर आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने ज्यादा व्यूज मिल गए। उसे ढूंढने में मदद के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, पर दुख की बात है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो। मैं देखती हूँ। ओके। हाय जी, कहिए। तुम ही हो ना जिसने वो टिकटॉक बनाई थी? क्या ईव है अभी तुम्हारे साथ? पर आप कौन हैं? ईव, आखिर तो मुझे मिल ही गई उस वीडियो की वजह से। ये सच में मिरेकल है। एबी, देखो यहाँ कौन है। एबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, कसम से। मैं भी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? उस टिकटॉक वीडियो को देखते ही मैं इस पेंडेंट को पहचान गई थी। सच कहूं, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी। ओह वाह, थैंक यू। तुम्हारी वीडियो की वजह से मुझे मेरी सिस्टर मिल गई। ओह, वीडियो का आइडिया रोजा का था। हाय, मैं रोजा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब हम खूब मिला करेंगे। बहुत मजा आएगा। ओह, आप लोग अंदर आइए ना। हाँ, क्यों नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो मेरे साथ रूम शेयर क्यों करेगी। वो कोई मेरी सगी बहन थोड़ी है। बेटा, हमने सबरीना को गोद लिया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारी बहन नहीं है। देखो कौन आया है। वेलकम होम बेबी। तुम्हारे घर आने से हम सब सच में बहुत खुश हैं बेटा। थैंक्स, मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है। हाय, तुम डिलाइला हो ना? तो ये तुम्हारा नया रूम है। इसे तुम और तुम्हारी बहन डिलाइला दोनों शेयर करोगे। ये मेरी बहन नहीं है। सबरीना, डिलाइला, डिनर रेडी है। हाय डार्लिंग। हाय। वाह,
देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। मैंने तो कब से घर का बना खाना नहीं खाया। मैं कहाँ बैठूं? जहाँ तुम्हारा दिल करे। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये सीट मेरी है। ओ, माफ करना। ओ, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। दलाइला, ऐसा नहीं बोलते बच्चे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ इस चेयर पर बैठ जाती हूँ। तो खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था और ये पाई तो सुपर टेस्टी है। तुम चाहो तो ये लास्ट पीस ले सकती हो। सच में? ओके, थैंक्स। रुको, ये लास्ट पीस मैं खाने वाली थी। ओह, माफ करना मुझे। ठीक है, तुम खा लो। लाओ मुझे दे दो, मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ ताकि तुम दोनों खा सको। थैंक्स डैड। माफ कीजिए, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मुझे डैड कह सकती हो। और मुझे भी तुम मॉम कह सकती हो। ये सब क्या है? मैं उसके साथ सब शेयर क्यों करूं? और एक बात याद रखना, ये तुम्हारे डैड नहीं है हनी, और ना ही वो तुम्हारी मॉम है। नहीं नहीं, नहीं रुको तुम्हें प्लीज। गोद लिया है। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा कभी बन नहीं सकती। दलाइला, ये क्या? सबरीना से ऐसे बात करके तुमने ठीक नहीं किया। मतलब आपको सच में ये लगा कि आप किसी भी लड़की को यहाँ उठा लाएंगे और मैं उसे अपनी बहन मान लूंगी? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। स्वीटहार्ट, फैमिली का हिस्सा होने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं। होना जरूरी है। मैं आपकी बेटी हूँ और उसे बस गोद लिया है। क्या हुआ? बेटा, अब तुम्हें बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? सच्चाई। देखो, बहुत टाइम पहले की बात है। तुम्हारे डैड और मैं घर में बच्चे चाहते थे। कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी हमें प्रेग्नेंट होने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। तो हमने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा हमारी परेशानी की वजह हेल्थ इश्यूज हैं। मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। हम दोनों को लगा कि हमारे सपने हमेशा के लिए टूट गए हैं। पर फिर डॉक्टर ने एक ऐसी सलाह दी जिस बारे में हमने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तुम्हारे डैड और मैंने इस बारे में बहुत सोचा और हमें लगा शायद खुशियों को घर लाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए कुछ ही महीनों बाद हमने एक प्यारी सी बेटी गोद ले ली। वो हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन था। माँ बाप बनने का हमारा सपना पूरा जो हो गया था। समझ में आया बेटा? जो बच्ची हमने गोद ली थी वो तुम थी। क्या? नहीं, ये बात सच नहीं हो सकती। मुझे माफ करना जान, पर यही सच है। मैं पूरी जिंदगी यही सोचती रही कि आप दोनों मेरे पेरेंट्स हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम बताना तो चाहते थे पर कभी ये सब बताने का मौका ही नहीं मिला। और सबरीना के साथ तुम्हारे इस बर्ताव से हम खुश नहीं हैं, इसलिए हमें बताना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी पता ही नहीं चला। मतलब मैं सबरीना जैसी हूँ। मैंने सच में उसके साथ बहुत गलत किया। तो जाओ जाकर उसे मना लो।
करना, मुझे पता है ये तुम्हारा रूम है, मैं जाती हूँ। रुको। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे तुमसे इतनी बुरी तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझसे जो भी गलती हुई, मुझे उसका एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि फैमिली का हिस्सा होने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? थैंक यू। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ डिलाइला, तो मुझे बस एक ऐसी ही फैमिली चाहिए थी। आज से हम एक फैमिली है और तुम मुझे अपनी बहन बुला सकती हो। चलो क्यों ना हम वो लास्ट बाय शेयर करें? अच्छा आइडिया है। हम ग्रैंडपा के यहाँ क्यों रुक रहे हैं? मुझे यहाँ नहीं सोना मॉम। केविन, आज थैंक्सगिविंग है। आज के दिन सब साथ रहते हैं। हाँ, पर उनका घर कितना बेकार है और यहाँ ढंग से सोने की जगह भी नहीं है मॉम। मुझे सिर्फ अपने बेड पर ही सोना है। वो इतना जरूरी नहीं है बेटे। कम से कम तुम्हारे सर पर छत तो है। इसके लिए शुक्रगुजार रहो बच्चे। कुछ लोग बेचारे सड़क पर सोते हैं। हाँ, सोते होंगे तो मैं क्या करूँ? हाय डैड, देखो मैं क्या लाई। हेलो बेटा, हैप्पी थैंक्सगिविंग। ओह थैंक यू। हाँ, देखो तो कौन आया है। आ जाओ। उसे माफ कर दो डैड। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। लाओ ये मुझे दो। खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। तो काम कैसा चल रहा है आपका? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं अभी भी वही काम करती हूँ। और अच्छा सुनो, बुरा मत मानना, मैं बस अभी वापस आई। केविन, अपने कजिन्स के साथ हैंग आउट क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे उनके साथ नहीं खेलना, मुझे बस आईपैड पर खेलना है। तुम अपने आईपैड के साथ कल भी खेल सकते हो। वापस दीजिए प्लीज। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे पास प्यार करने वाली बड़ी फैमिली है। मत भूलो, कुछ लोगों को अकेले ही थैंक्सगिविंग मनाना पड़ता है। तो उनकी किस्मत अच्छी है। काश मैं भी अकेला रह पाता। थैंक यू। आराम से खाओ। ये लो बेटा। खाने में चिकन कहाँ है? मुझे माफ करना केविन, हाथ जरा तंग चल रहा है तो इस साल मैं चिकन नहीं ला पाया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ऐसे थैंक्सगिविंग डिनर का फायदा ही क्या जिसमें चिकन ना हो? इतनी बड़ी बात नहीं है और भी कितनी सारी चीजें हैं। पता है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। बस कीजिए मॉम, सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। दूसरों के पास कुछ नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? इससे बकवास थैंक्सगिविंग हो ही नहीं सकता। केविन, अपना स्लीपिंग बैग लो और मेरे साथ चलो। क्यों? तुम समझ जाओगे। तुम्हें अंदर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो और मैं क्या करता? आप जबरदस्ती मुझे फैमिली के पास ले आई। एक छोटे से घर में स्लीपिंग बैग पे सोने को बोल रही हैं और वहाँ खाने में चिकन तक नहीं था। तुम्हें अंदाजा है कितने लोग तरसते हैं उन सारी चीजों के लिए जिसके लिए तुम शिकायतें कर रहे हो? आप बार बार यही क्यों बोलती रहती हैं? उस आदमी को देख रहे हो तुम? जाओ, जाकर उसे ये दे दो। इस खाने में तो चिकन तक नहीं है मॉम, वो उठाकर फेंक देगा। जाओ, दे दो उसे। ठीक है। जरा सुनिए, मेरी मॉम ने आपको ये देने को कहा है। ये बचा हुआ खाना है और इसमें चिकन नहीं है।
पता नहीं आप खाएंगे या नहीं, पर बहुत शुक्रिया बच्चे, मुझे बहुत भूख लगी है। सोचा था आज भूखा सोना पड़ेगा। ईश्वर भला करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो अभी हमें एक दूसरी जगह भी जाना है, आ जाओ। वो औरत दिख रही है तुम्हें? जाकर उसे ये स्लीपिंग बैग दे दो, ओके? क्या? नहीं, फिर मैं कहाँ सोऊंगा? उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ब्लैंकेट्स दे दूंगी। जाओ उसे दे दो। सुनिए आंटी, सॉरी आपको जगाने के लिए। पता नहीं आपको ये चाहिए या नहीं, पर ये मेरा स्लीपिंग बैग है। एक स्लीपिंग बैग? ये सपना तो नहीं? तुम सोच भी नहीं सकते मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। बड़ी ठंड है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। हैप्पी थैंक्सगिविंग। अच्छा हुआ मैंने उन्हें वो दे दिया, वरना ठंड में उनका बुरा हाल था। जिन चीजों को तुम बेकार समझते थे, देखा वो लोगों के लिए कितनी कीमती है। ओके, अब हम घर जा सकते हैं। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? वो कुछ नहीं है, आप जाइए। तुम हमसे बात कर सकती हो। बताओ क्या बात है बच्चे? मैं फैमिली को मिस कर रही हूँ। पिछले साल मेरे पेरेंट्स गुजर गए और ये पहला थैंक्सगिविंग है जो मुझे अकेले बिताना पड़ रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो, तुम चाहो तो हमारी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मना सकती हो। नहीं, मुझे बोझ नहीं बनना। प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आ जाओ। तुम्हारे लिए। तुमने जो कुछ भी किया है, मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी। कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो और हम सबको अपनी फैमिली। मुझे तुम पर नाज है केविन। पता है क्या, हम घर चलते हैं ताकि तुम अपने बेड पर सो सको, और तुम्हारा आईपैड भी वापस कर रही हूँ। सच में? पर मॉम, मुझे ना अब यहीं पर रहना है। मेरे पास जो है मैं उसकी कीमत समझ चुका हूँ, और ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट थैंक्सगिविंग है। थैंक यू सो मच। ओह मेरी जान, आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। बहुत अच्छा लगा। ग्रैंडपा, खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा। हे हनी, आज के फादर डॉटर डांस के लिए मैं बहुत बेताब हूं, और ये तुम्हारे लिए नई ड्रेस। थैंक यू डैड, मैं तैयार हो रही हूँ। एक मिनट, ये क्या है डैड? फॉरएवर 21। आज शाम मैं फॉरएवर 21 का ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती। आई एम सो सॉरी हनी, मैंने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा। पसंद आएगा?
मैं ये नहीं पहनूंगी। बाकी लड़कियां डिजाइनर ड्रेसेस पहनकर आएंगी और मैं ये सस्ते ब्रांड वाली ड्रेस पहनूंगी। डैड, आपको कोई समझ नहीं है। आपने सोचा कैसे ये मैं पहनूंगी? मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास नई ड्रेस तो है ना। कई सारी लड़कियों के पास तो इतना भी नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। ठीक है बेटा। वाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, आप झूठ मत बोलिए। अब चले डैड। पर जाने से पहले तुम्हारे लिए ये लाया हूं। ये आप कहां से उठा लाए डैड? ये कोर्साज कितना गंदा दिखता है और इस पर सिर्फ 3 फूल ही हैं। लेकिन मुझे लगा तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन बाकी लड़कियां 6-7 फूलों के साथ आएगी। आप इससे अच्छा कुछ ला सकते थे ना। आप वो उठाकर लाते हैं जो मुझे नहीं पसंद है। बात सुनो बेटा, कई लड़कियों के पास तो इतना अब भी नहीं। बस कीजिए डैड, मैं ये कोर्साज बिल्कुल नहीं पहनने वाली। अब चलिए डैड। एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगा हम लीमो से जाएंगे। दरअसल बेटा, मैंने सोचा कि हम वहां अपनी गाड़ी ही क्यों ना लेकर जाएं। वो इतना दूर भी नहीं है। नहीं, मैंने कहा था ना मुझे लिमो चाहिए। बाकी सारी लड़कियां वहां लिमो से आ रही हैं और मैं आपके कार से नहीं जा सकती। मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मुझे तो वही चाहिए। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हाल ही में मेरी नौकरी चली गई है, इसलिए पैसों की थोड़ी दिक्कत हो गई है। डैड, प्लीज अब आप ये मत कहिए कि आपने लिमो नहीं मंगवाई। आई एम रियली सॉरी, नहीं मंगवाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहले आप मेरे लिए घटिया ड्रेस लेकर आए, फिर आपने मुझे वो सस्ते फूल दिए और अब लिमो ना देने का बहाना कर रहे हैं। बेटा, कई सारी लड़कियों के पास तो ये सब भी नहीं होता। सबसे जरूरी तो यह है कि हम एक साथ हैं, है ना? तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ भी है उसका शुक्र मनाओ? नहीं, आज की शाम तो आपने खराब कर दी। पता है डैड, मैं इस बकवास डांस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो बेटी, प्लीज मेरी बात को समझो। अब बात करके कोई फायदा नहीं डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, क्या सोच के वो घटिया ड्रेस और फूल लेकर आए? लिमो भी नहीं लाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं फादर डॉटर डांस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। साथ चलने के लिए थैंक्स डैड। यू आर वेलकम बेटा। क्या सब कुछ ठीक है? आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है। बस यही कि डैड, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मैं बस एक बहुत ही बुरा डैड हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए ये दिन खास बना पाता। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आज का दिन खास है। जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता था तुम नई ड्रेस पहनो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सका, ये जानते हुए भी कि पिछले साल भी तुमने यही ड्रेस पहनी थी। डैड, आप जानते हैं मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अगली बार भी मुझे यही पहननी पड़े। और वैसे भी कई लड़कियों के पास पहनने के लिए ऐसी खूबसूरत ड्रेस भी नहीं होती है। थैंक्स डार्लिंग। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे कोर्साज के लिए सिर्फ एक ही फूल ला पाया, जबकि बाकी लड़कियां तो डैड, बहुत। प्लीज, मुझे ये पसंद है, भले इसमें एक ही फूल क्यों ना हो। जरूरी ये है कि आप मेरे लिए ये लाए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। थैंक यू बेटा। काश हमें बस से नहीं जाना पड़ता। अगर हमारे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप करता। डैड, मुझे बस से भी जाने में खुशी है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। कोई ड्रेस, कोई कोर्साज, कोई कार कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, है ना?
मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ। बेटा, मैं खुश नसीब हूं जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू डैड। डैड, बेटा, तुम आ गई। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी बेटा। हाँ, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। देखो, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं चाहता था कि आज की शाम तुम्हारे लिए खास हो। मैं उसे खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अभी लीमो मंगवाई है। वाह, सच में डैड? लेकिन कैसे? आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे। हाँ खैर, मैंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। दूसरी नौकरी मिलने के बाद एक न एक दिन ये पैसे लौटा दूंगा। दरअसल डैड, अब मैं लिमो से वहां नहीं जाना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा तुम यही चाहती हो। चाहती थी, पर अब नहीं डैड। मुझे माफ कीजिए डैड, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे मेरी बातों का पछतावा हो रहा है। मैं उस ड्रेस को लेकर काफी गुस्से में थी और फिर वो फूल और लिमो, इन सब के बीच में जरूरी बात को भूल गई। वो है आप। क्या आप मुझे माफ कर देंगे डैड? वाह, बिल्कुल बेटा। मुझे तुम पर बहुत नाज है। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं। तो अब लिमो का क्या किया जाए? आप लिमो कैंसिल कर दीजिए। मुझे आपके कार में जाने में ज्यादा खुशी होगी। और ये 3 फूल पहनकर भी। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। Oh, sweetheart, I love you so much. I love you too, Dad. तो एक आखिरी प्रैक्टिस हो जाए? हाँ, बिल्कुल हो जाए। एक दिन मैं लीग का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन के दिखाऊंगा। ये तो नहीं पता, पर अभी रफेल नंबर 1 है। हे, तुमने मेरे नए जूते गंदे कर दिए। सॉरी, मैंने देखा नहीं रफेल। अगर मैं तुम्हारे जूतों पर पैर रखूं तो? पर तुम्हारे जूते तो इतने पुराने हैं कि पैर रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मेरे डैड ज्यादा पैसे नहीं कमाते तो मैं नए शूज नहीं खरीद सकता। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। कभी तो इसे टेनिस का टीम ही नहीं आता है। चलो अपने रैकेट्स उठा लो और प्रैक्टिस शुरू करो। रास्ते से हट। वाओ, तुम्हारा रैकेट तो कमाल का दिख रहा है दोस्त। मेरे डैड ने एक्स्ट्रा पैसे देकर इसे खास मेरे लिए बनवाया है। बात है। जीतने के लिए सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। हे गरीब लड़के, तुम इस रैकेट से खेलोगे? हाँ, क्यों? किसी कबाड़ी की दुकान से खरीदा है क्या? देखकर लगता है 100 साल पुराना है। मेरे डैड का है, वो इसी से खेलते थे। हे रुको तो, जरा दिखाना तो। No! यार, इससे खेलना तो दूर, इसे पकड़कर मैं चल भी नहीं पाऊंगा। चलो भी इसे वापस करो। हे मेरी बात सुनो, इसके साथ तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बेचारा गरीब। तुम सभी को पता है लीग चैंपियनशिप शुरू हो रही है, तो जो भी जीतेगा वो बड़े टूर्नामेंट में खेलेगा, ठीक है? हे, वू! तो चलो सब प्रैक्टिस शुरू करो। और बात कोच, रॉजर की अब तक फीस नहीं आई है। नहीं आई मतलब? इसके डैड का चेक बाउंस हो गया, उन्होंने यहाँ कोई फीस नहीं भरी। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इसका रैकेट तो देखो, इसके जूते देखो, इसके पास कुछ नहीं है। माफ करना रॉजर, पर आज तुम हमारे साथ नहीं खेल पाओगे। देखो मैं इसके मजे कैसे लेता हूँ। ये गेम छोड़ दो, गरीबों के बस का नहीं है ये गेम। हे रॉजर, प्रैक्टिस कैसी रही? बहुत बुरी थी। मेरा मजाक उड़ाया
और मुझे खेलने भी नहीं दिया क्योंकि आपका चेक बाउंस हो गया। ओह बेटा, आई एम सॉरी। सच में मेरे पास पैसे थे। अच्छा सुनो, मुझे फ्राइडे को पैसे मिलने वाले हैं। बस बहुत हो गया, मैं कभी नहीं जीतूंगा इन गंदे जूतों और इस सड़े हुए रैकेट के साथ। मुझे नहीं खेलना। तुम्हें लगता है कि मैं चैंपियन अच्छे जूते और रैकेट से बना था? चैंपियंस ऐसे नहीं बनते। क्या आप चैंपियन थे? हाँ, चैंपियन। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। और आप इसी रैकेट से जीते थे? ना मुझे नया रैकेट चाहिए था, ना नए जूते, और ना ही कोचिंग, क्योंकि जीतने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जीत मिलती है मजबूत इरादों से। अपने डैड की कहानी सुनने के बाद रॉजर ने फिर से टेनिस खेलने का मन बना लिया। वो हर रोज अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करने लगा। अपने गेम को और बेटर बनाने के लिए खूब मेहनत की और वक्त के साथ साथ उसका गेम बढ़िया होता चला गया। और जब चैंपियनशिप शुरू हुई, उसने पहले प्लेयर को बड़ी जल्दी हरा दिया। उसने अपना दूसरा मैच भी आसानी से जीत लिया। रॉजर एक एक करके सारे प्लेयर्स को हराता चला गया और जल्दी ही फाइनल में जगह बना ली। अपनी पुरानी चीजों के साथ ही रॉजर को अब चैंपियनशिप के फाइनल में राफेल का सामना करना था। बड़े ही जबरदस्त मैच में रॉजर ने राफेल को 7 के मुकाबले 6 के स्कोर से तीसरे सेट में टाई ब्रेकर हासिल कर लिया। अब वो मैच पॉइंट के लिए सर्व करेंगे। रॉजर, कांग्रेचुलेशंस इस बेहतरीन जीत के लिए। शुक्रिया। बताइए कि एक नए प्लेयर ने पुराने जूते और पुराने टेनिस रैकेट से इतनी बड़ी चैंपियनशिप कैसे जीत ली? दरअसल एक भले इंसान ने मुझसे कहा था, सिर्फ जूते और रैकेट से जीत नहीं मिलती, जीत मिलती है मजबूत इरादों से। सैल, इससे मिलो, ये है कार्सन, इसे आज ही रखा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। गॉर्डन सर, क्या मैं आपसे जरा बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। वो उस डिवाइस के जरिए बात क्यों कर रहा है? ओह, वो नॉन वर्बल ऑटिस्टिक है, बोल नहीं सकता पर बड़ा स्मार्ट है। और रुका, एक जरूरी फोन आ गया। सुनिए, आपने अच्छी तरह सोच लिया है? मतलब आजकल काम वैसे ही कम है, किसी ऐसी डिसेबिलिटी वाले को यहाँ रखकर हमारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। ओह, वैसे ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत है। दरअसल ये तो बस थोड़े से डिफरेंट होते हैं और कुछ नहीं। सॉरी, मैं भी आया। देखो, मैं तुमसे कुछ कहाँ से शुरू करूं? सुनिए बॉस, फ्रायर काम नहीं कर रहा, आकर देख लेंगे। हाँ, आता हूँ, रुको। देखो, मेरे काम के बीच में मत आना, ओके? अरे यार, इसे अभी खराब होना था। बताइए अब क्या करें सर? 1 घंटे में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, ये जल्दी कैसे ठीक होगा? मैं क्या बताऊं कैसे ठीक होगा? रुको, किसी को फोन करके बुलाता हूँ। हे लड़के, दूर रहो वरना और खराब कर दोगे उसे। मैं ठीक कर सकता हूँ। हमसे तो ठीक हो नहीं रहा, तुमसे ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये है कौन? और ये डिवाइस में से क्यों बोल रहा है? ये
भूल जाओ इसे, ये यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रुको, मैं फोन करके किसी को बुलाता हूँ, हम इसे जरूर ठीक कर लेंगे। और इसे कुछ भी छूने मत देना। लो बन गया। तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करो। चलो अब तुम ट्राई करो। वाह, तुम तो बड़े ही होनहार हो। तो क्या तुम हमेशा से ही रेस्टोरेंट में काम करना चाहते थे? मेरा सपना है एक दिन मैनेजर बनूं। ओके, देख लेना, तुम जल्दी ही मैनेजर बनोगे। धीरे 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 धीरे। तुम ये क्या कर रहे हो? ओ, मैं तो बस कासिम को सिखा रही थी कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। सारे केक्स खराब करना चाहते हो क्या? अरे छोड़ो इसे। देखा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से अच्छा खासा केक खराब हो गया। माफ कर दीजिए। पर ये इसकी गलती नहीं थी। इसे एक भी और केक मत देना, वरना उसे भी खराब कर देगा। क्यों ना हम एक बार फिर से कोशिश करें कासिम? ओके। हेलो। हे, हम हमारे दोस्तों के साथ आए हैं और हमें बढ़िया सा खाना खाना है। क्या हम मेन्यू देख सकते हैं? हाँ जरूर। वाह, ये कितना कूल है। हाँ वाकई। तुम्हारा नाम क्या है? कार्सन। अच्छा सुनो कार्सन, अब मेन्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं खाएंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वो कस्टमर्स चले क्यों गए? तुमने कैसे बात की उनसे? इससे? हाँ। क्या बात है, इसलिए तुम्हें देखते ही भाग गए। मैंने सर से कहा था कि तुम्हारी वजह से यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। अरे वो बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। पर तुम्हें ये सब कहाँ से समझ में आएगा? तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सच नहीं है। देखिए, जब मैं छोटा था कोई मेरे साथ खेलने नहीं आता था। अगर वो मुझे एक चांस देते तो उन्हें पता चल जाता मैं खेल सकता हूँ। जब वो मुझे नहीं खिलाते मुझे बुरा लगता, पर अगर वो मेरे साथ खेलते तो मैं उन्हें दिखाता कि मुझे सब आता है। पर जानते हैं सबसे बुरा कब लगता था? जब लोग मुझे शर्मिंदगी समझकर छिपा देते थे। काश उन्हें पता होता, मुझसे मिलकर हर इंसान खुश हो जाता है। अब आप समझे, इसे कोई डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। हमें इसे डिफरेंट एबिलिटी कहना चाहिए। सही बोल रहे हो। देखो, मैं भी हर एक को सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर सबको पता होता है कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है। सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ऐसे को काम पर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ये फ्रायर को खराब करने वाला था, पूरा केक इसने बर्बाद कर दिया और अभी 2 कस्टमर्स भी भगा दिए। मेरी मानिए, इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। क्या? क्या ये सच है? ये देखिए बॉस, फ्रायर काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। मैंने जो आदमी बुलाया उसने ठीक किया ना? नहीं, कार्सन ने किया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी मुश्किल चीज को ये कैसे ठीक कर सकता है? इसने तो उसे 5 मिनट में ठीक कर दिया। ये लड़का कमाल का है। इतना स्मार्ट इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, सर को बताओ कि इसने केक कैसे बर्बाद किया। केक बर्बाद किया? आप मजाक कर रहे हैं? जरा बताइए ये केक कैसा है? वाह, बहुत खूबसूरत है। कासन ने बनाया है। इसने ना सिर्फ केक को बेक किया, बल्कि ये फ्लावर्स भी इसी ने बनाए।
सच कहूं तो इतनी जल्दी सीखते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब कार्सन बढ़िया काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। ओके चलिए इन कस्टमर्स से पूछते हैं जो इसकी वजह से यहाँ से चले गए थे। हाय, जो कुछ हुआ क्या हमारे सर को बताएंगे कि इसने कैसे आपको डरा दिया था? इसने डराया तो नहीं था। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आपके जाने की और क्या वजह रही होगी? ऐसी बात नहीं है, हम तो अपने दोस्तों को बुलाने गए थे ताकि इनसे मिला सकें। आपके दोस्त? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो हाय गाइस, आ जाओ, आओ तुम्हें मिलाते हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम सबको इनसे मिलाने वाला था। अच्छा ये है कार्सन। हाय आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। देखा? वाओ, तुम तो सच में कमाल के लड़के हो। इतनी भीड़ तो कई महीनों बाद देख रहा हूँ। कार्सन का मैजिक सबको पास खींच लेता है। ये जरूर अच्छा मैनेजर बनेगा। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। क्या आप इसे बनाएंगे मैनेजर? पर इसे तो डिसेबिलिटी है। मैंने कहा था ना कि ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। बस वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इसी वक्त से कार्सन तुम्हारा मैनेजर है। तुम वाकई कमाल के हो कार्सन। ओके बाय, मिलते हैं। देखता हूँ कब तक टिकता है। ओके क्लास, कल आपका फाइनल एग्जाम है। प्लीज सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालिए। समंथा, क्लास आधे घंटे पहले शुरू हो गई। तुम लेट हो। जानती हूँ, आई एम सो सॉरी टीचर। बात यह है बहाने कि... मत बनाओ। तुम इस हफ्ते में दूसरी बार देर से आई हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल को ही जवाब देना। सुन लिया तुमने? ये बदबू कैसी है? ये वही बदबू है जो समंथा से आती है। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। चलिए अब अपनी बुक में पेज नंबर 17 खोलिए। पहले कौन पढ़ेगा? समंथा, तुम्हारी बुक कहाँ है? मैम वो मेरे पास बुक नहीं है, वो खरीद नहीं पाई। ये सब नहीं चलेगा। पहले तुम क्लास में लेट आती हो और अब बुक भी नहीं लाई। आई एम सॉरी मैम, हुआ ये है कि... मैं तुम्हारे बहानों से थक चुकी हूँ। बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। साइमन, तुम सबको पढ़कर सुनाओ। जी, इस बुक में जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसे पढ़कर हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। मैम, लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी। और बुक के लिए भी। समंथा, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी और अब मुझे लगता है पता नहीं तुम पास भी हो पाओगी या नहीं। और ये बताओ, आखिरी बार तुम कब नहाई थी? शायद 1 हफ्ते पहले मैम। क्या? इसलिए तुमसे इतनी बदबू आती है। देखो, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी। नहीं प्लीज। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। कल तुम इस क्लास में आओगी, वो भी वक्त पर, बुक के साथ, और बिना नहाए तो आना ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मैम। चलो जाओ, कल मिलते हैं। आ गई बेटा। कैसा रहा स्कूल? सब ठीक ही था, पर आज थोड़ी दिक्कत हो गई मॉम। क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? आज आधा घंटा लेट स्कूल आई और मेरे पास बुक भी नहीं थी। और फिर बेबी, मुझे बताओ क्या हुआ? मेरे टीचर ने कहा मुझसे बदबू आ रही है और मुझे स्कूल नहा कर आना होगा। ओह मेरी बच्ची।
इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरे पास आओ बच्ची। तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ रहा है? हे समांथा, मैं हूँ मिस विल्सन, समांथा की टीचर। मैं फ्यूल भरा रही थी और मैंने आप दोनों को यहाँ देखा। हेलो मिस विल्सन, हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। वैसे मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रही थी। समांथा पहले मेरी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी, पर आजकल ये बहुत अलग सा बिहेव कर रही है। समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया है। एक्चुअली इसकी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे लिए बताना आसान नहीं है, पर सच्चाई तो बतानी ही होगी। बात यह है, कुछ महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। उसके अलावा पैसों का कोई और जरिया नहीं था, तो मुझे और समंथा को हमारे किराए के घर से निकाल दिया गया। तब से हम दोनों हमारी कार में ही रहते हैं। हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं, और इसीलिए यही कारण है कि समंथा स्कूल लेट आती है, क्योंकि अब मैं इसे कार से स्कूल छोड़ने नहीं आ सकती, तो इसे पैदल आना पड़ता है। मेरे पास जो भी पैसे बचे थे वो मैंने खाना खाने के लिए बचा लिए। इसीलिए समंथा अपनी बुक्स भी नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि हमारे पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। और क्योंकि हम कार में ही रहते हैं, हमारे पास पानी भी नहीं है। समंथा का ना नहाना इसकी आदत नहीं, इसकी मजबूरी है। इसीलिए इससे बदबू आती है। इसीलिए मिस विल्सन, इसमें समंथा की कोई गलती नहीं है। I am so sorry। मुझे कोई आइडिया नहीं था आप और समांथा इस हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने इसका दिल दुखा दिया। क्या मुझे माफ करोगे? कोई बात नहीं, आपको पता थोड़ी था। देखो, मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं अभी आई, 1 मिनट में आई। ओके? हाँ ठीक है। ओके, यहीं रुकना। I'm sorry बेटा। लीजिए, ये ले लीजिए। गाड़ी का टैंक फुल कर लीजिए, बहुत बहुत ताकि आप मेरे पीछे आ सके। पर जाना कहाँ है? मेरे घर पर। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है और मैं चाहती हूँ आप दोनों वहाँ आकर मेरे साथ रहें, जब तक आप रहना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, हम ये एहसान नहीं ले सकते। ओह प्लीज प्लीज, आपको आना ही होगा। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो समंथा? क्या हमें मिस विल्सन के यहाँ जाना चाहिए? ये बहुत अच्छी है मॉम। ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये एहसान नहीं भूलेंगे कभी। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो चलो घर चलते हैं। ये दोनों भी हमारी तरह बहनें हैं, और बहनें हमेशा साथ रहती हैं, है ना? हाँ। बेला, देखो कौन आया है, आपकी नई मॉम। इन्होंने आपको गोद लिया है। हेलो बेला, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरे साथ अपने नए घर चलोगी? हाँ। चलो एड्रियाना, चलते हैं। ओह बेला, तुम नहीं बेटा, उन्होंने सिर्फ बेला को गोद लिया है।
क्या? नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, आप मेरी बहन को मुझसे अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। ये हम दोनों को गोद क्यों नहीं ले लेती? देखो, मुझे बस एक ही बच्चा चाहिए जो थोड़ा छोटा हो। सॉरी बेटा। नहीं, हमें अलग मत कीजिए। बेला, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। अब चलो। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम हमेशा बहने रहेंगे। एड्रियाना, मुझे कोई गोद क्यों नहीं ले लेता? तुम्हें भी किसी दिन घर जरूर मिलेगा बेटा। अपनी छोटी बहन से अलग होकर एड्रियाना रोने लगी। उसे लगता था उसे गोद लेने वाले शायद कभी नहीं आएंगे। अनाथालय में उसे न जाने कितने दिन बीत गए और धीरे धीरे उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। जो भी वहां आता, छोटे बच्चे ही मांगता। एड्रियाना की तरफ कोई देखता भी नहीं। और फिर एक दिन अनाथालय में बच्चों का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आया। वो नहीं जानती थी इस इंटरव्यू के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रोलिंग। हमें अपना नाम बताओ बेटा। एड्रियाना। बड़ा ही प्यारा नाम है। आप कितने साल की हैं? मैं 13 साल की हूँ। ओके एड्रियाना, अगर आपको कोई 3 विशेस दी जाए तो क्या मांगेंगी? आप कुछ भी मांग सकती हैं। मुझे जो 3 चीजें चाहिए वो है फैमिली, फैमिली और फैमिली। मुझे बस मॉम चाहिए और एक डैड। या तो मॉम मिल जाए या सिर्फ डैड। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब इंटरव्यू का वीडियो इंटरनेट पर आया तो आते ही वायरल हो गया और उसे लाखों लोगों ने देखा। अनाथालय के पास कुछ ही दिनों में हजारों एप्लीकेशन आई। सभी एड्रियाना को गोद लेना चाहते थे। और फिर वो दिन भी आया जब उसकी तीनों विश एक साथ पूरी हो गई। हाय, तुम एड्रियाना हो ना? हम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे बेटा। थैंक्स। आप जिम और मैरिया है ना? दरअसल तुम हमें मॉम एंड डैड बुला सकती हो अगर तुम चाहो तो। मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। एक मिनट, पर ये तो एड्रियाना, बेला। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेला की पुरानी फैमिली इसे नहीं रख पाई, तो मैंने तुम्हारी नई फैमिली को इस बारे में बताया। क्योंकि 2 बहनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, है ना?